आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ। वो कहानी सुनते सुनते ही आपके चेहरे पर मुस्कान, मन में जिज्ञासा, आंखों के सामने वो सारा दृश्य और एक सीख आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए जानते हैं स्वामी क्या बनाना चाहते हैं। श्रीधाम अक्कलकोट में एक नया व्यक्ति रहने के लिए आता है जिसका नाम वामन है और स्वभाव से अत्यंत आलसी है। वो किसी से मिलता जुलता नहीं था, हर एक को गौर करना उसकी आदत थी। स्वामी के बारे में भी कुछ जानता नहीं था। घूमते घूमते एक बार वो उस वृक्ष के नीचे आकर बैठा जहां पर स्वामी विराजते थे। वो स्वामी के ठीक विरुद्ध जाकर बैठा, इसलिए स्वामी उसे दिखे ही नहीं। अब उसने देखा कि एक कुत्ता उसकी ओर जोर से भागते हुए आ रहा था, पर वो कुत्ता उसकी विपरीत दिशा में गया, मतलब जहां पर स्वामी बैठे थे वहां गया। वामन को लगा कुत्ता वहां पर गया मतलब वहां कोई है। उसके गौर करने वाले स्वभाव ने उसे स्वस्थ बैठने नहीं दिया। वो उठकर देखता है तो कोई गेरवा वस्त्र पहने कुत्ते को रोटी खिला रहा है। उसकी उत्सुकता और बढ़ी। वो छुपकर इस सब कुछ देखने लगा। उसे पता ही नहीं चला कि साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश एक रूप होकर ये लीला कर रहे हैं। जिनकी नजर सब पर है, आज वामन उन पर ही नजर रखने लगा। कुत्ता भी स्वामी के हाथ से बहुत आनंद से रोटी खा रहा था। पेट भर खाने के बाद वो श्री चरणों में बैठ गया। थोड़ी देर में बिल्ली भी भागकर स्वामी के सामने आई। वामन की उत्सुकता और बढ़ी। बिल्ली ने भी स्वामी के हाथ से रोटी खाई और वो वही बैठ गई। थोड़ी ही देर में गौ माता भी आई। वामन को और आश्चर्य हुआ, ये सब चल क्या रहा है। गौ माता भी स्वामी के हाथ से निवाला खाकर वही शांति से बैठ गई। अब वो स्वामी के सामने आकर पूछने ही वाला था, तब नाग देवता भी आकर स्वामी के समक्ष बैठ गए। वामन ने सोचा, ये महाराज तो रोज इनको खिलाते होंगे, इसलिए ये सब आते हैं, किंतु ये सब विरोधी स्वभाव के होकर भी एक दूसरे के मित्र है। कोई किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा, ये कैसे हो सकता है। अब नाग देवता को भी श्री स्वामी ने हर हर शंभो नमामि शंकर कहकर अपने कमंडल से दूध पिलाया। अब वामन ने सोचा, ये कोई दिव्य मूर्ति है, इन्हें से पूछ लेना चाहिए। अब तो जंगल से कोई भी आकर इनके सामने खड़ा हो सकता है। शेर आने से पहले मैं ही इनके सामने जाता हूँ। पर इस बार भी वामन को मौका नहीं मिला। सामने आने से पहले ही गरुड़ जी उड़कर स्वामी के सामने आए। स्वामी ने गरुड़ जी को भी नारायण कृष्ण राम गोविंद हरे ऐसा कहकर गरुड़ को भी खिला दिया। अब तो वो और आश्चर्य हुआ, क्योंकि गरुड़ और नाग देवता बाजू में जो बैठे थे, जन्म से दुश्मन स्वभाव के होकर भी मित्र कैसे हो सकते हैं। अब वामन ने ठान ली, कुछ भी हो जाए अब तो पूछना ही पड़ेगा। पर स्वामी ही तुरंत खड़े होकर उन सबको घने पेड़ों में अपने अपने स्थानों पर छोड़ने चले गए। वामन को थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि बहुत सारे सवाल मन में जो थे वो वही सोचने लगा। थोड़ी देर में ही स्वामी के दर्शन पाने हेतु भक्त बालप्पा वहां पर आए थे। बिना देर किए वामन ने ही उन्हें सारा वृत्तांत बताया। भक्त बालप्पा ने वामन की ओर देखकर कहा, वो दिव्य मूर्ति ही मेरे स्वामी है, साक्षात स्वामी समर्थ। सभी पशु पक्षी उनके हाथों से खाते हैं। उनके सामने कोई दुश्मन नहीं, सब एक जैसे हो जाते हैं। इस पर वामन ने कहा, वो सब जानवरों को देते हैं, खिलाते हैं, तो इंसानों को भी देते होंगे, क्या मुझे भी खाना मिलेगा। भक्त बालप्पा ने कहा, स्वामी को जब लगे वो तब अपने हाथों से खिलाएंगे, पर वो मनुष्य को प्रेरित करते हैं कर्म करने के लिए, स्वाभिमानी बनने के लिए, अपनी कमाई की रोटी से अपना पेट भरने के लिए। स्वामी चाहते हैं कि तुम लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनो। अपनी कमाई से कुछ हिस्सा भूखों को खिलाओ। जानवर नौकरी या व्यापार नहीं कर सकते, वो हम पर आश्रित होते हैं, उनकी जिम्मेदारी हम पर है। और स्वामी तुम्हें लेने लायक नहीं देने लायक बनाना चाहते हैं। तुम भी समाज की ऐसी ही सेवा करो। ये संदेश स्वामी दे रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी जितनी सच्ची है उतनी ही सच्चाई भक्त बालप्पा के कथन में भी है। स्वामी कभी भी नहीं चाहते कि आप लोग मांग कर खाओ, बल्कि आप इतने सक्षम बनो कि जी भर के दे सको, स्वाभिमानी बन सको, जो दूसरों पर आश्रित है उनका आश्रय बन सको। जो लोग